कैलेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? बट हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। हमारा जो संवत है, जो हमारा जो पंचांग बनता है, वह किस संवत पर बनता है? शक संवत। कौन संवत? शक संवत। इसी तरह एक मुस्लिम लोगों के लिए होता है हिजरी संवत। हिजरी संवत, ये नहीं मालूम है? हिजरी संवत। हिजरी संवत के हिसाब से मुस्लिम लोगों का जो भी पर्व त्योहार पड़ता है, इसके हिसाब से चलता है। हम लोग का जो भी पर्व त्योहार पड़ता है वो शक संवत के हिसाब से चलता है। तो इसी संवत के हिसाब से हमारा कैलेंडर तैयार होता है। इस कैलेंडर में क्या क्या होता है? इस कैलेंडर में होता है मंथ। क्या होता है? मंथ। उसके बाद होता है डेज। होता है ना? मंथ कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कैलेंडर में ये 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना जी। ये तो मालूम था। बहुत जल्दी जल्दी दिन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कैलेंडर में तुमको 7 डेज मिलते हैं। सबसे पहले अच्छा संडे, संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, THURSDAY, वेडनेसडे छूट गया। ट्यूसडे के बाद होता है वेडनेसडे, वेंसडे, WEDNESDE, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इतनी बात होता है कैलेंडर में, सब किसी को मालूम है। उसके बाद एक और चीज जानना है कि हमको जो महीना दिया रहता है कैलेंडर में, 12 महीना, ये 12 महीने में जो दिन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन। जनवरी में कितना दिन होता है? फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में, जून में 30, जुलाई में, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ठीक है, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, ये मुक्का वाला। ठीक है, अगर इस मुक्का को ध्यान से देखें तो ये एक उंगली के बगल में जो उठा हुआ भाग है और एक उसी के बगल में धंसा हुआ है, नहीं? तो जहां उठा हुआ है वो महीना आएगा वो 31 का होगा, और जो धंसा हुआ होगा वो 30 का होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं? यहाँ से। तो ये जनवरी देखो उठा हुआ है तो कितना दिन का होगा? 31। फरवरी 28 या 29, फरवरी के बाद मार्च 31, जून, मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। देखो जुलाई भी उठा हुआ पे आया 31 का, और अगस्त भी उठा हुआ पे आया 31 का। अगस्त के बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर। तो ये बड़ी आसान तरीका है, इस तरह से हम कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में भी अगर आ जाता है इस तरह का सवाल तो यहाँ से फट से निकाल सकते हैं कि नहीं, वैसे याद कर लेना चाहिए। समझ में आया? एक पंगा होता है यहाँ फरवरी को लेकर के। किसको लेकर के? तो फरवरी में कब 29 दिन का फरवरी होगा और कब 28 दिन का होगा, इसके लिए तरीका है लीप ईयर के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी के बारे में? लीप ईयर। जिस ईयर में 4 से भाग लग जाए, जिस ईयर में 4 से भाग लग जाए, जैसे अभी कौन सन चल रहा है? 2026। इसमें जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 4 से डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है कि कहीं और दहाई से 4 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। इस 26 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो यह लीप ईयर नहीं है। समझ में आया? इसी तरह 26 के बाद कौन सी आएगा? 27। तो 27 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन इसके बाद आएगा 28, तो ये 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरा पूरा मर्द में, तो ये लीप ईयर कहलाएगा।
अरे समझ में? तो जिस ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लगाने पर वो पूरा पूरा कट जाता है, 4 से भाग लगाने पर वो पूरा पूरा कट जाता है, उस ईयर को कौन ईयर बोलते हैं? लीप ईयर। और उस लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का। अरे समझ में? तो इतनी बात हम लोग जान गए, क्लियर? अच्छा, इसमें शताब्दी वाला एक आएगा, क्या आएगा? शताब्दी वाला। शताब्दी वाला का मतलब वो उसके लास्ट में 00 होगा। जैसे हम लोगों के सामने अभी गुजरा है 2000, 2000 के बाद तब ना 2001, 2002, 2003, इस तरह करते करते ना हम लोग आए हैं 2027 पे। देखो ना 3 को 0 है, इसी तरह कभी होगा 1000 तो आया होगा कभी ना कभी, कभी ना कभी तो 3000 आएगा, इस भी कभी ना कभी 4000 आएगा ना। इस तरह इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। कौन वर्ष? तो जब इस तरह का शताब्दी वर्ष आएगा तो उसमें वह लीप ईयर है कि नहीं है, इसके लिए हम उसमें भाग लगाएंगे 400 से। कितना से? जैसे 2000 में 400 से भाग लगाओ, 2000, हाँ, कट जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। लेकिन बताओ कि 1000 में 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन 4 से भाग लगाओगे तो लग जाएगा, लेकिन 400 से भाग लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो केवल 4 से ही भाग लगाकर अगर लीप ईयर की पहचान करना होगा तो हर जगह सेट नहीं करेगा। इसीलिए जब लास्ट में 00 वाला होगा तो उसमें भाग लगाएंगे 400 से, और जिसमें 00 नहीं होगा उसमें भाग लगाएंगे 4 से। तो 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए तो क्या होगा? लीप ईयर होगा। और उस लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का। अन्यथा कितने दिन का? 28 दिन का। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद